हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना को लेकर। चाइना ने अचीवमेंट हासिल की है, उसके अचीवमेंट में बात करेंगे। फिलहाल जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो हमें कोरोना वायरस जो है वो याद आता है। कोविड देकर इसने पूरी दुनिया को बदहाल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है चाइना की एक अचीवमेंट हमें देखने को मिल रही है। चाइना ने इतिहास रच दिया है। इतिहास इसने इस संदर्भ में रचा है कि इसने अपना पहला रोवर जो है वो मार्स पर सक्सेसफुली लैंड कर दिया है। तो ये पूरे न्यूज़ के बारे में हम अच्छी तरीके से डिटेल में जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि ये जो मार्स है ये सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है, यानी कि अर्थ के बाद इसका नंबर आता है। और अगर हम इसके साइज को लेकर बात करें तो ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी से ये बड़ा है बस, और बाकी जो भी हमारे पास प्लैनेट है उससे ये छोटा ग्रह है। अगर हम इसके रंग के बारे में बात करें तो ये जो है रेड प्लैनेट कहलाता है। रेड प्लैनेट इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसका जो सरफेस है वो आयरन ऑक्साइड पार्टिकल जो है उससे कवर होने की वजह से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा रस्टी रेड नज़र आता है, और इसी वजह से हम इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। तो रेड प्लैनेट पे चाइना ने अपना रोवर जो है वो सक्सेसफुली उतार दिया है। वैसे तो चाइना ने जुलाई 2020 में ही अपना मिशन जो है, यानी कि अपना स्पेस क्राफ्ट जो है वो मार्स के लिए भेजा था, और इस तरीके से ये चाइना का पहला मार्स मिशन है। और इस मिशन में इसने जो कीर्तिमान बनाया है ये रशिया और यूनाइटेड स्टेट के बाद है। तो इस तरीके से ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला चाइना जो है ये तीसरा देश बन गया है, और इसके लिए ये बहुत अचीवमेंट की बात है। ज़्यादा एक्साइटेड मूवमेंट चाइना के लिए इसीलिए है क्योंकि सेम मिशन पूरा करने में नासा ने लगभग 10 साल लगाए थे, और इसने उससे काफ़ी कम समय में ही इस मिशन को पूरा किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं चाइना के स्पेस क्राफ्ट के बारे में। इसका जो स्पेस क्राफ्ट है इसका नाम तियाविन-1 है, और ये तियाविन-1 जो है ये 15 मई 2021 को बीजिंग के टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो सुबह 4 बजे जो है ये मंगल की यानी मार्स की सतह पर उतरा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सीधा उड़ान भर के मंगल की सतह पर उतर गया है। ये मंगल की सतह पर उतरने से पहले ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसने लगभग 3 महीने तक मार्स के चक्कर लगाए हैं। और इसके बाद ही इसका जो रोवर है झुरोंग, तो जो रोवर है उसका नाम झुरोंग है, और ये नाम जो है चाइनीज गॉड ऑफ फायर यानी कि चाइना के जो अग्नि देवता हैं उसके ऊपर ये नाम पड़ा है। तो इसके बाद ही झुरोंग जो है वो सरफेस पे लैंड करता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में रोवर होता क्या है। तो रोवर एक ऐसा व्हीकल होता है जिसे स्पेशली डिजाइन किया जाता है कि वो प्लैनेट की सरफेस पे जाके उसको एक्सप्लोर कर सके। अब जानते हैं कि ये जो रोवर है ये आखिर उतरा कहाँ है। तो यानी कि जो झुरोंग है ये मार्स के यूटोपिया प्लेनेशिया इलाके में उतरा है, और ये जो यूटोपिया प्लेनेशिया रीजन है ये मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और ये बना कैसे है, जब कभी कोई उल्कापिंड टकराया था तो उस उल्कापिंड के टकराने से वहाँ पे एक वैली सी बन गई थी। तो वहीं पर ये जो रोवर है यानी कि यूटोपिया प्लेनेशिया जो इलाका है वहाँ पर ये रोवर की लैंडिंग हुई है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में जो झुरोंग है ये कई जियोलॉजिकल डिस्कवरीज करेगा, और साथ ही ये यहाँ पर जो है लगभग मंगल ग्रह पर 90 दिन बिताने जा रहा है, जो धरती के लगभग 93 दिनों के बराबर है। और आप लोग को ये भी बता दूं कि जो मंगल ग्रह का दिन होता है वो धरती के दिन से 40 मिनट लंबा होता है। ठीक है। चाइना ने इसे कई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन किया है। चलिए इस रोवर के बारे में भी जानते हैं। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये रोवर है, सोलर पावर्ड है और 6 व्हील है इसमें, और ये साइंटिफिक इक्विपमेंट्स इसमें लगाए गए हैं ताकि बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर किया जा सके। तो यहाँ पर आप जो रोवर है झुरोंग इसको देख सकते हैं कि ये 6 पहियों वाला 6 व्हील इसमें लगा हुआ है, और इसके अलावा इसमें कई और जो है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि 2 कैमरास लगा है जिसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए किया जा सकता है, और उसके साथ ही यहाँ पे विंड और साउंड डिटेक्टर है, और उसके बाद से मैग्नेटोमीटर भी इसमें लगा हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको डिटेक्ट कर पाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर के लिए टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर भी इसमें लगे हुए हैं, और साथ ही साथ इसमें एक लेज़र भी लगा हुआ है जिसका इस्तेमाल जो है पत्थर तोड़ने के लिए किया जा सकता है ताकि जो रॉक्स हैं उनके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है उसकी स्टडी की जा सके। वैसे तो तियाविन-1 जो है ये चीन का पहला मार्स पे लैंड होने वाला मिशन है,
लेकिन इससे पहले भी चाइना जो है वो अपनी किस्मत आजमा चुका है। मंगल मिशन 2011 के टाइम में उसने मंगल मिशन 2011 अपना लॉन्च किया था, जिसका नाम यंग हुओ 1 था, और ये रूस के साथ उसने मिलकर किया था। एक्चुअल में इस मिशन का नाम जो है फोबोस ग्रांट मार्स सैंपल रिटर्न मिशन था। तो इस दौरान ये रशिया के साथ मंगल मिशन इसने बनाया था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा और ये सीधा जो है पैसिफिक ओशियन में जाके गिरा, और जिस वजह से ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनका मिशन जो है ये करने क्या जा रहा है। एक्चुअल में मार्स पे उतरने से पहले जो तिया वेन है उसका ऑर्बिटर जो है उसने मिट्टी के साथ ये जो हमारा मार्स प्लैनेट है इसमें मिट्टी के साथ बर्फ के मिक्सचर की इसने खोज की है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इटोपिया प्लैनेशिया है इसमें बर्फीले पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के नीचे बर्फ की चादर हो सकती है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि वो इलाका जहाँ पर मिट्टी के नीचे बर्फ की चादर होती है, आमतौर पे हम लोगों ने क्या देखा है, नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जो मिट्टी है उस लेयर के ऊपर बर्फ जमी हुई हमें दिखाई देती है, कि जो बर्फ है वो ऊपर की लेयर पे है, वो विजिबल है, और नीचे हमें मिट्टी नजर आती है। लेकिन जब इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि ऊपर मिट्टी है और उसके नीचे बर्फ की चादर है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो परमाफ्रॉस्ट है ना, ये एक जियोग्राफिकल टर्म है और जियोग्राफी में इसकी स्टडी की जाती है, अलग से ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो लैंडर जुरोंग है ये ऑर्बिटर के साथ जो है कम्युनिकेट करेगा, संपर्क साधेगा, और जो ऑर्बिटर है उसके जरिए अर्थ जो है उसका सीधा संपर्क साधा जाएगा। तो आई होप कि चाइना का ये जो स्पेस प्रोग्राम है मार्स को लेकर ये आपको पूरा मालूम चल गया होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।